खबरों की शुरुआत उत्तर प्रदेश माफिया अतीक अहमद से करेंगे, जिसको कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। अतीक अहमद को यह सजा उमेश पाल के अपहरण मामले में हुई। 17 साल पुराने इस मामले में अतीक के करीबी शौकत हनीफ, दिनेश पासी और को भी उम्र कैद की सजा हुई है। तो वहीं अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद समेत 7 लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया। कोर्ट के फैसले की डिटेल बता रहे हैं हमारे संवाददाता अमित सिंह। 17 साल के लंबे इंतजार के बाद उमेश पाल मर्डर केस में आखिरकार प्रयागराज स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। अतीक अहमद समेत 2 और दोषियों को आजीवन कारावास और साथ में 1-1 लाख रुपए का उनको आर्थिक मदद जो है, उनको आर्थिक मुआवजा का भी देना होगा। यानी ये जो आर्थिक मदद होगी ये सीधे उमेश पाल परिवार को जाएगी। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, देखिए तस्वीरें, यहाँ पर तस्वीरें देखिए किस तरीके से पूरी तरीके से यहाँ पर अलर्ट किया गया है। यहाँ पर अलर्ट पर है, हर तरफ आपको ये जो वकील देख रहे हैं, ये वकील लगातार अतीक अहमद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। यानी जो दहशत था पिछले 40 सालों से अतीक अहमद का प्रयागराज में, वो दहशत पूरी तरीके से खत्म हो गया आज। और ये अब आज के बाद अतीक अहमद जो है वो कैदी के पोशाक में दिखेंगे। हालांकि जो अतीक अहमद का छोटा भाई अशरफ इस मामले में दोषमुक्त हो गए हैं। जैसे ही सजा का ऐलान हुआ, अतीक अहमद कोर्ट रूम में बेहोश हो गए और जैसे ही कोर्ट रूम ने उससे पहले दोषी करार दिया था अतीक अहमद को, अतीक अहमद रोने लगे थे अपने भाई अशरफ के गले लगकर। तो ये बड़ी खबर प्रयागराज से। जी बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका अमित। और अब बात संसद की कार्यवाही की करेंगे, जो आज भी हंगामे की भेंट चढ़ गई। विपक्षी दलों ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने और अदानी के मुद्दे पर जेपीसी की मांग को लेकर हंगामा किया। दूसरी तरफ कांग्रेस के सांसद आज भी काले कपड़े पहनकर संसद में पहुंचे। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसदों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और लोकसभा स्पीकर की तरफ कागज फेंके। हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद स्थगित होने के बाद बीजेपी के ओबीसी सांसदों ने संसद परिसर में महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी से माफी की मांग की। बीजेपी का कहना है कि मोदी का अपमान करते करते राहुल गांधी अब देश का अपमान करने लगे हैं। अपनी पॉलिटिकल बौखलाहट में, अपनी पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन में राहुल गांधी का मोदी के प्रति विष देश के प्रति अपमान में परिवर्तित हो चुका है। इसका आपने एक प्रतिबिंबित क्षण राहुल गांधी के इंग्लैंड दौरे में देखा। लेकिन नरेंद्र मोदी का अपमान करते करते पूरे ओबीसी समुदाय का अपमान करना भी राहुल गांधी ने उचित समझा। इधर कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ओबीसी समुदाय की ठेकेदार नहीं है। ये ओबीसी का ठेकेदार ना मोदी बने ना स्मृति ईरानी बने, क्योंकि ओबीसी के नाम करते हुए ये लोग और कुछ नहीं, सिर्फ सियासत करना चाहते हैं। ओबीसी लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी जी से भागते हुए मोदी जी आज स्मृति ईरानी को तैनात कर रही है। वो अगर ना कहेगी तो उनकी नौकरी भी चली जाएगी बेचारी की, तो इसलिए उनको कहना ही पड़ेगी। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी समय पर सरकारी बंगला खाली कर देंगे। संसद सदस्यता खत्म होने के बाद कल राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस मिला था। राहुल को बंगला खाली करने के लिए 23 अप्रैल तक का समय दिया गया है। राहुल दिल्ली में 12 तुगलक लेन स्थित सरकारी बंगले में रहते हैं। लोकसभा सचिवालय के नोटिस के जवाब में राहुल ने कहा कि वो इस आदेश का पालन करेंगे। राहुल ने यह भी कहा कि इस घर के साथ उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर राहुल गांधी बंगला खाली करते हैं तो अपनी मां के साथ या उनके पास आ सकते हैं, वो एक बंगला खाली उनके लिए कर देंगे। और संसद सदस्यता खत्म होने के बाद अब क्या करेंगे राहुल, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर।
और अब बात करेंगे बाजार की। फाइनेंस निफ्टी के वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार तेजी के साथ खुला, मगर मार्केट बंद होने के साथ ही बाजार में गिरावट रही। सेंसेक्स 40 अंक गिरकर 57,614 पर बंद हुआ। तो वही अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 34 अंक गिरकर 16,952 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा गिरावट ऑटो, आईटी, एनर्जी शेयरों में रही। बाजार का हाल जानने के लिए चलते हैं सुमित के पास। सुमित, बताएं आज किस तरीके का हाल सेक्टर का रहा? देखिए, फिर निफ्टी एक्सपायरी थी तो भारतीय बाजारों में आज थोड़ा सा वोलेटाइल सेशन आपको फिर दिखाई पड़ेगा, लेकिन आज फिर भी जो ब्रॉडर मार्केट्स थे वहां पर प्रेशर प्रिवेल कर रहा था। फ्रंट लाइन इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर, लेकिन जो ब्रॉडर मार्केट्स है वहां पर तेज बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी के गेनर्स की बात की जाए तो इंडसइंड बैंक 2.5% ऊपर, यूपीएल करीब 2% ऊपर, डॉक्टर रेड्डीज 1% ऊपर और आईसीआईसीआई बैंक में करीब 1% के आसपास की बढ़त देखने को मिली। निफ्टी के गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज पहला नाम था अदानी एंटरप्राइजेस का, करीब 7% नीचे, पूरा ग्रुप नीचे था। अदानी पोर्ट 5.5% नीचे, टेक महिंद्रा 3% नीचे और टाटा मोटर्स करीब 2.5% बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप गेनर्स में टोरेंट पावर एक अच्छी तेजी 5% की, बैंक ऑफ इंडिया 3.5% ऊपर, इंडियन बैंक करीब 3.5% ऊपर और रिलैक्सो फुटवेयर रफली 1.4% के आसपास की बढ़त यहां देखने को मिली। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में अदानी विल्मर 5% लोअर सर्किट पर, स्टार हेल्थ 4.5% नीचे, आईएक्स 4.5% नीचे और टीटीएमएल करीब 4.5% बिकवाली यहां देखने को मिली। साथ ही साथ ऑटो गिरने वाले शेयरों में हीरो मोटोकॉर्प 2.5% नीचे, सोना बीएलडब्ल्यू 2.5% नीचे, टाटा मोटर्स 2.5% नीचे और एमआरएफ करीब 1.5% बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। और लास्टली रियल स्टेट में लगातार दूसरे इन प्रेशर, आईबी रियल करीब 5% नीचे, सनटेक 5% नीचे, शोभा 2% नीचे और ब्रिगेड करीब 2 से 2.5% के आसपास बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। तो ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर, कैश स्टॉक्स के अंदर हैवी सेल ऑफ अभी भी प्रिवेल कर रहा है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका सुमित। तो ये तो रहा मार्केट का हाल, लेकिन जो उतार चढ़ाव होती है मार्केट में उसके बावजूद भी निवेशकों की दिलचस्पी यहां बनी रहती है, ऐसा कहना है वाइट ऑक कैपिटल मैनेजमेंट के सीईओ आशीष सोमैया का। उन्होंने आगे कहा कि 18 महीने से बाजार में 35 से 40% का वैल्यू करेक्शन हुआ है। लोग क्या होता है कि अगर मार्केट में तेजी हो या मंदी हो तब भी लोग इससे एंगेज रहते हैं और इंटरेस्टेड रहते हैं, लेकिन अगर कोई मूवमेंट नहीं है और हम जैसे अभी 18 महीने निकल गए, हम लोग ये 17-18 हज़ार के रेंज में ही है, तो इससे एक तरीके से इनडिफरेंस आ जाता है मार्केट को लेकर के। और अगर हम पोर्टफोलियोज को भी देखें, इंडेक्स को भी देखें, तो क्या होता है कि अगर 10 रुपये का NAV समझिए 8 रुपया हो जाता है, तब तो सबको समझ में आता है कि 20% करेक्शन है। लेकिन पिछले 18 महीनों में फर्ज कीजिए कि 10 का NAV 10 है, मार्केट सेम रेंज में है, लेकिन अगर आप EPS के अनुसार देखें तो 20% करेक्शन है। हमारे जैसे पोर्टफोलियोज जो EPS और PE मल्टीपल के बजाय एसेट लाइट फ्री कैश फ्लो देखते हैं, तो 35 से 40% का करेक्शन है, प्योरली अगर आप टाइम करेक्शन या वैल्यू करेक्शन देखें तो। लेकिन ये नोटिस नहीं होता है, दाम गिरने पे तुरंत नोटिस होता है, लेकिन मार्केट अगर सेम रेंज में आपको थका दे तो वैल्यू करेक्शन शायद लोग नोटिस नहीं कर पाते हैं। और अब बात ईपीएफओ की। देश के 6 करोड़ से ज्यादा पीएफ धारकों के लिए खुशखबरी है। अब पीएफ धारकों को साल 2022-23 के लिए 8.15% की दर से ब्याज मिलेगा। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ईपीएफओ ने ब्याज दरों में मामूली बढ़ोतरी कर दी है। इससे पहले ब्याज दर 8.10% थी, जो कि 40 सालों में सबसे कम थी। ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्ट्रेटजीज की 2 दिवसीय बैठक में ये फैसला लिया गया।